हेलो, वेलकम टू एडवांस ड्राइविंग ट्यूशन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लेन डिसिप्लिन कैसे ठीक रखते हैं जब आप चाहते हैं किसी मेन रोड के ऊपर। अभी हम मेन रोड के ऊपर जाने वाले हैं, तो क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि लेन डिसिप्लिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट के दरमियान। जब आप टेस्ट पे जाते हैं या नॉर्मल ड्राइविंग जब आप कर रहे हो तो लेन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम हमेशा मोस्टली एज ए लेनर लेफ्ट लेन को पिक करते हैं, तो ऐसे में लेफ्ट लेन में ही रहेंगे। यहाँ पे आगे ट्रैफिक है तो लेफ्ट लेन में ही रहना है। राइट लेन जो कि आपकी थ्योरी आपको बोलती है कि राइट लेन जो होती है वो ओवरटेक के लिए यूज़ की जाती है या राइट जाने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आप ओवरटेक नहीं कर रहे या आप राइट नहीं जा रहे तो फिर आपको राइट लेन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एज अ लर्नर आप हमेशा लेफ्ट लेन में ही चलाते हैं और इसको हम सेफेस्ट लेन भी बोलते हैं कि लेफ्ट लेन हमेशा सेफेस्ट लेन होती है आपको ड्राइव करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं, लाइटें काफ़ी देर से ग्रीन है तो अवेयरनेस प्लानिंग करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। लाइटें ग्रीन है, ओ ये सामने से गाड़ी घुस रही है अंदर। अभी हम चलते जाएंगे, अब आराम से जाएंगे, जाके तो अपनी लेन में इस गाड़ी के पीछे हम चलते रहेंगे। अब ये गाड़ी भी पुशिंग कर रही है तो ये लेन डिसिप्लिन। तो अब ये देखें ना कि ये गाड़ी जैसे एकदम से राइट लेन से घुस के हमारे लेफ्ट के लेन में आ गई। हालांकि इसको लेफ्ट पे नहीं आना चाहिए था, अगर राइट से स्टार्ट किया तो राइट पे ही रहे, लेकिन ये कि सेफ गैस नहीं दे, गैप नहीं देते कई दफ़ा। तो एहतियात के साथ जब भी चलने तो लेफ्ट लेन में रहेंगे। तो लेफ्ट लेन इसीलिए हम कहते हैं कि सेफेस्ट लेन काउंट की जाती है जब आप गाड़ी चला रहे हो। अब यहाँ पे हम जब जाएंगे तो मेन रोड सामने है और मेन रोड के ऊपर 3 लेने हैं। फिर से हम वही करेंगे कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो लेफ्ट लेन जो है वो लेफ्ट जा रही है, जो कि हम लेफ्ट नहीं जा रहे, हम अब सीधा जाएंगे तो हमें मिडल लेन में होना पड़ेगा। तो ये जो गाड़ी मेरे साथ खड़ी है ये सब लेफ्ट लेन में भी नहीं जा, सॉरी मिडल लेन में नहीं जा सकते, ये सीधा हम राइट लेन में जाएंगे। तो इनकी लेन बन जाएगी राइट और मेरी लेन अगर मैं चाहूँ तो लेफ्ट भी बन सकती है और मिडल लेन भी बन सकती है। ये मेरी चॉइस है क्योंकि मैं लेफ्ट लेन नहीं, और लेफ्ट लेन हमेशा स्ट्रेट एंड लेफ्ट ही जाती है। अब मैंने पिक करना है कि मैंने कौन सी लेन में जाना है। अगर मैं लेफ्ट जा रहा होता तो मैं सीधा लेफ्ट लेन में चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं सीधा जा रहा हूँ लेफ्ट करने के बाद तो फिर मैं सीधा मिडल लेन में चला जाऊंगा। अभी लाइटें ग्रीन हुई हैं तो ये गाड़ियाँ भी मेरे साथ ही निकलेंगी, हम इकट्ठे निकलेंगे यहाँ से। अब हमने देखना है कि वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है कि नहीं पहले, तो हम यहाँ से मूव करेंगे, मिडल में देखेंगे ताकि हम कहीं उनके रास्ते में ना आ जाएं। अब वो सीधा जा रहे हैं राइट की तरफ, हम मिडल में सिग्नल दे देंगे और हम यहाँ पे लेफ्ट लेन में आ जाएंगे। जैसे देखा कि लेफ्ट लेन जो है वो सीधा जा रही है, सॉरी लेफ्ट लेन जो है वो लेफ्ट पे चली जाएगी और ये हमारी मिडल लेन है वो सीधा जा रही है और राइट लेन भी सीधी जा रही है यहाँ से। अब हमने इन गाड़ियों पर नजर रखने की, कई दफा होता है कि स्लिप रोड पे जो गाड़ियां करती हैं वो एकदम से अंदर घुस जाते हैं आपकी लेन के अंदर, क्योंकि वो देखते हैं कि काफी लेन लंबी हो गई है तो वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से निकल जाए। जैसे वो जीप हमारे सामने से एकदम से आ गई थी। स्पीड ऑन दिस रोड हम 30 है तो हम 30 पे आराम से जा रहे हैं। अब आगे जाके जो जंक्शन आएगा जो कि हमारा एग्जिट होगा, हमने वहां से एग्जिट लेना है। अभी हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ ब्रेक लाइट यूज कर रही हैं तो हम स्लो कर लेंगे गाड़ी को। अब राइट लेन में फिर से वही रूल है हमारा कि हम राइट लेन में नहीं जा रहे। अभी आप देखें कि राइट लेन में गाड़ी फास्ट जा रही है क्योंकि ये राइट लेन जो थी वो ओवरटेकिंग के लिए और राइट जाने के लिए, तो जाहिर है वो सब ओवरटेक कर रहे हैं इस टाइम पे, इसलिए वो राइट लेन को यूज कर रहे हैं। तो हम आराम से अपनी लेफ्ट लेन में जो को सेफेस्ट लेन है हमारे लिए इस टाइम के ऊपर। अब क्योंकि यहाँ से हमने लेफ्ट जाना है, हम मिरर को देख के लेफ्ट मिरर, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर देख के सिग्नल दे देंगे लेफ्ट का यहीं से, ताकि जो साइड से स्लिप रोड आ रहा है उनको पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं और अगर वो मेरे रोड ज्वाइन करना चाहेंगे तो हम उनको स्पेस दे देंगे। अभी तक हम यहाँ से जाएंगे, ये कर्व के बाद स्लिप रोड की लेन शुरू हो गई है तो हम मिरर में देखते रहेंगे लेफ्ट मिरर में और अपने लिए गैप ढूंढना शुरू करेंगे यहाँ से। अब अभी तक तो मुझे वो पीछे एक वाइट गाड़ी है लेकिन वो गैप है, लेकिन मेरे आगे काफ़ी गाड़ी है तो अभी मैं कंसिडर नहीं कर रहा उधर जाने के लिए। तो अब हम यहाँ से देखेंगे वो वाइट गाड़ी जो है वो मेरी तरफ आ रही है तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, तो हमने एक दूसरे को रास्ता दे दिया और हम लेफ्ट लेन में आ गए हैं और ये वाइट गाड़ी मेरे राइट पे आ गई है। सिग्नल यहाँ पे बंद कर देंगे क्योंकि हमने लेन चेंज कर लिया अब, और फिर से आहिस्ता जाएंगे, लेकिन हमने वो अपना रूल वही याद रखना है, टायर एंड टारमेक। स्टेशनरी जब भी आपकी गाड़ी रुकेगी तो आपको टायर एंड टारमेक का रोड का जो रूल सिंपल है उसको याद रखना पड़ेगा। टायर और टारमेक के ऊपर गाड़ी रोक देनी है आपने, लेकिन जब गाड़ी चल रही हो तो फिर वो 2 सेकंड का गैप जो रखना पड़ता है, तब 20 मील की स्पीड के ऊपर वो 3 गाड़ियों का गैप हो जाएगा और 40-30 की स्पीड के ऊपर वो 6 गाड़ियों का गैप हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे एहतियात ये करनी है कि ये साइड पे जो रोड आ रहा है ना, बिल्कुल वो जीप की तरह
कोई अंदर घुस ना जाए, तो हमें उसका भी एहतियात करना पड़ता है कि उस लेन से हमारी लेन में, जैसे वो रेड गाड़ी भी आ गई वो सामने इस गाड़ी के, तो यही एहतियात हमें भी करनी पड़ती है, क्योंकि लास्ट मिनट के ऊपर अंदर थोड़ी सी जगह देख के तो एकदम से गाड़ी को अंदर लेके आ जाते। जैसे अभी ये गाड़ी आ रही है, देखो वाइट गाड़ी बिल्कुल वही कर रही है, सिग्नल दे के तो अंदर आने की कोशिश करें, क्योंकि प्लान अहेड नहीं किया जाता ना। अगर आप प्लान अहेड करके रखें और एहतियात से करें तो सारा कुछ आराम से हो जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि लास्ट मिनट के लिए कई ड्राइवर छोड़ देते हैं कि जहाँ पे ज़रा सा मुझे गैप मिल गया, मैंने जल्दी से उस गैप के अंदर घुस जाना है। ये नहीं सोचते कि वो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। एकदम से हो सकता है कि ड्राइवर इतना फोकस नहीं कर रहा, उसको नहीं पता चला कि एकदम से कौन अंदर आ गया, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन कर रहा था अपनी गाड़ी के अंदर और साइड में से कोई अंदर आ गया, तो वो डेंजरस भी हो जाता है कई दफ़ा। तो एहतियात ये रखनी है कि अवेयरनेस प्लान करके रखना है, कि देखना है कि आगे पीछे क्या हो रहा है। नज़र तो हमें सामने बिल्कुल सामने आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये मिरर जो होते हैं ना, ये आपकी आंखें बन जाती है देखने के लिए कि पीछे भी क्या हो रहा है। राइट का मिरर, लेफ्ट का मिरर और सेंटर का मिरर, ये तीनों मिरर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।